बहुत शुक्रिया मंसूर भाई आपका। मैं समझ दूंगे पीटीआई ने जो नुकसान अपना माजी में असेंबली से बाहर आकर किया, उसका खमियाजा अभी तक भुगत रहे हैं ये लोग। और अगर ये असेंबलियों का हिस्सा रहते, असेंबली ना तोड़ते, पंजाब असेंबली भी इन्होंने तोड़ी। इन्होंने अपने हाथ पांव खुद काटे। इनको किसी दुश्मन की जरूरत नहीं। एक तरफ तो आप अपने आप को डेमोक्रेटिक फोर्स कहते हैं, एक तरफ आप नजरिया रखते हैं कि आप इंसाफ की जद्दोजहद करेंगे इनके नाम से, हम्म। लेकिन वो दूर दूर तक इनके पास से नहीं गुजरता। जो माजी में इन्होंने इंसाफ का बेड़ा गर्क किया, जो पार्लियामान का बेड़ा गर्क किया, जो पार्लियामान और जो रियासती इदारों का इन्होंने तमस्कर उड़ाया, और पाकिस्तान की मईशत की तबाही के बाद ये नया सफर ये अपनी तबाही का शुरू कर रहे हैं। और पहले तो ये कह रहे थे कि जी ये कभी कहते थे पाकिस्तान इज गोइंग टू बी अनदर श्रीलंका, तो वो पाकिस्तान तो श्रीलंका नहीं बना। हम्म। अब ये नेपाल के जरिए के साथ हमारा कंपैरिजन कर रहे हैं। तो ये रियासत है पाकिस्तान है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह 26 से 28 करोड़ पाकिस्तानियों का मुल्क है। और इसमें कोई ऐसा नहीं कोई हो कि आप अपनी मर्जी से साफियों को मान लें, आप अपनी मर्जी से आइन तोड़ दें, आप अपनी मर्जियों से जजेस के फैसले करवा लें, आप अपनी मर्जी से नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले। ये तो उस वक्त कहते थे जी नवाज शरीफ इंसाफ से भागता है, अदालतों से घबराता है। नवाज शरीफ ने तो फिर अदालतों से घबराया नहीं, उसने तो अदालतों से फेस किया। ठीक। अल्लाह ने ऑनरेबली एक्सोनरेट किया नवाज शरीफ को। हम्म। अब ये इमरान खान साहब इंसाफ से भाग रहे हैं, इनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, इनकी पार्टी के ऊपर। देखें, आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन में नहीं गए। मंसूर भाई, आपने, मैंने या हसन अयूब साहब ने तो नहीं इनको कहा था कि 9 मई का वाकया करें, 9 मई में आप अदारों के ऊपर हमला कर दें, कोर कमांडर जिना हाउस, हमारी शोधा की यादगारों पर हमला कर दें। ये आप और मैं इसके मास्टरमाइंड नहीं है। ठीक। हमने ये इमरान खान के भांजे को नहीं कहा था कि आप किसी जर्नैल की पतलून को हवा में और सूटी पर लटकाएं और उसका साइज नापते फिरें। हमने कहा था। तो ये अपनी सजाओं, अपनी किए का खमियाजा भुगत रहे हैं ना। उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने तो कोई इनके ऊपर, हुकूमत ने केस नहीं बनाया। ये तो अपनी दौरे हुकूमत में हमारे लोगों के ऊपर केसेस बनाते थे। हम्म। किसी का ड्रग का केस बना दिया, किसी पर फलान चीज, एहसन इकबाल जैसे सारे लोगों पर इन्होंने केसेस डाले। हमने तो कोई ऐसा केस नहीं डाला। ये 9 मई का वाकया इंटरम सेटअप के अंदर हुआ। इन्होंने इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया जिना हाउस पे, तो वो किसी से ढकी छुपी नहीं है मंसूर भाई। ठीक। तो ये अपनी चीजों का, अपनी कियों का खमियाजा भुगत रहे हैं। और इल्जाम लगा रहे हैं कि जी हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। भी आप ना लड़े, आप अपना नुकसान करेंगे। आप पार्लियामान और पार्लियामान की जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं उससे इस्तीफा देंगे तो कोई किसी को नहीं फर्क पड़ेगा, आपका अपना नुकसान होगा।